हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रूबीज किचन में। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बारिश के मौसम के लिए 6 तरह की अलग अलग क्रिस्पी टेस्टी चटपटा स्नैक्स की रेसिपी। बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार होने वाली सभी स्नैक्स की रेसिपी है और इसे आप पार्टी स्टार्टर में या किटी पार्टी के लिए भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी मेरे फॉलो कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ब्रेड रोल, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनाकर मैंने तैयार किया है और इसे कभी भी चाय के साथ बनाकर खा सकते हैं। और बारिश के मौसम में तो इसके खाने का ही मज़ा दुगना हो जाता है। ब्रेड रोल बनाने के लिए 4 उबले हुए आलू लिए हैं और आलू को उबालने के बाद अच्छे से ठंडा कर लिया है, मतलब कि इसे गर्म में हमें यूज़ नहीं करना है। आलू को पोटैटो मैशर से मैश कर लेंगे। तो अभी बारिश का सीजन चल रहा है तो ऐसे में कुछ ज़्यादा टेस्टी चटपटा खाने का मन करता है। तो जल्दी में कुछ ऐसे क्या बनाएं कि जल्दी भी बन जाए और सामान भी बहुत ही कम लगे। तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही कम सामान में बनकर ये तैयार होने वाली स्नैक्स की रेसिपी है। यहीं पर डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ पर सब्जियाँ अपनी पसंद के और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गाजर हो गया, उबले हुए मटर हो गए, बारीक कटी हुई धनिया पत्ता डाल दिया है और साथ में ही कुटी हुई काली मिर्च, चाट मसाला पाउडर। कलर के लिए डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च पाउडर, इसकी जगह आप नॉर्मल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। फिर हरी मिर्च की क्वांटिटी कम कर लीजिएगा और हल्दी पाउडर भी मैंने साथ में ऐड कर दिया है। वीडियो डिलीट होने की वजह से एडिट नहीं किया है। स्वादानुसार नमक और 3 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स की जगह आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं बिल्कुल अब ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है नाश्ते के लिए। और अब छोटे छोटे पोर्शन लेंगे इसमें से और रोल करेंगे। और यहाँ पर मैं नाश्ता सिलेंड्रिकल शेप में बना रही हूँ, आप चाहें तो अपनी पसंद से किसी भी शेप में इसे बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है नाश्ता। देख सकते हैं सभी नाश्ते के शेप को मैंने तैयार कर लिया है। और अब चलते हैं इसके लिए स्लरी तैयार करने, जिससे ये ऊपर से खाने में क्रंची लगे। तो इसके लिए लिया है मैंने 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर, साथ में डाल दिया थोड़ा सा नमक। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए यहाँ पर पतला सा एक स्लरी तैयार कर लेंगे। इसे ज़्यादा पतला नहीं रखना है, थोड़ा सा इसे गाढ़ा ही रखेंगे और रख देते हैं इसे साइड में। और यहाँ पर मैंने 3 ब्रेड की स्लाइस को तवे पर सेक लिया है, थोड़ा सा क्रिस्पी हो गया था तो हल्का सा नॉर्मल करके मिक्सी की जार में डालकर इसे पीस लिया है। तो हमारा ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो गया है। और अब एक एक नाश्ते को लेंगे और स्लरी में डालते जाएंगे और स्लरी से अब एक बार अच्छे से जब ये कोट हो जाए तो इसे डालेंगे हम ब्रेड क्रम्स में और अच्छे से ब्रेड क्रम्स से इसे कोट कर लेना है। बहुत ही आसान ये नाश्ता या स्नैक्स की रेसिपी है। इसे आप स्नैक्स के लिए या पार्टी स्टार्टर में भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी बनती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे कोट कर लिया है ब्रेड क्रम्स से। और अब इसी तरीके से सभी नाश्ते को हमें कर लेना है कोट। नाश्ते का बेस हमारा बनकर तैयार हो गया है और इसे रख देंगे आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में। और आप इसे चाहें तो 3 से 4 दिन तक एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में स्टोर करके भी रख सकते हैं। और जब फ्राई करना हो तो फ्राई करने के 10 से 15 मिनट पहले फ्रीजर से इसे बाहर निकाल कर थोड़ा सा नॉर्मल कर ले। उसके बाद इसे जब फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। नाश्ते को गरम तेल में डालकर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट में अच्छे से फ्राई होकर रेडी हो जाता है। और देख सकते हैं नाश्ता देखने से ही लग रहा है कितना ज़्यादा क्रिस्पी। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनती है। तो ये हमारा ब्रेड रोल बनकर तैयार हो गया। बहुत ही इजी ब्रेड रोल की रेसिपी है। तो बारिश का मौसम चल रहा है तो इस आसान स्नैक्स की रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये स्नैक्स हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और अब बना लेते हैं अपनी दूसरी स्नैक्स की रेसिपी। इसे बनाने के लिए 3 उबले हुए आलू लिए हैं और आलूओं को उबालने के बाद थोड़ा सा नॉर्मल कर लिया है। गरम में इसे यूज़ नहीं करना है और पोटैटो मैशर से इसे मैश कर लेंगे। यहाँ पर आप इसे कद्दूकस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि कद्दूकस करने से आलू जो है इस टाइम जो सीजन में मिल रहे हैं वो थोड़ा चिपचिपे हो जाते हैं। आलू अच्छे से अब मैश हो गए हैं तो यहीं पर डालेंगे स्वादानुसार नमक, साथ में ही कुटी हुई काली मिर्च और ऑरिगेनो, थोड़ा सा फ्लेवर इससे अच्छा आएगा। 2 ब्रेड की स्लाइस को भी यहाँ पर मिक्सी में ग्राइंड करके डाल देंगे। और यहीं पर मैंने थोड़े से बटर में 2 लहसुन की कलियों को बारीक कट करके थोड़ा सा पकाकर भी ऐड कर दिया है। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। बारीक कटी हुई धनिया पत्ता
और साथ ही डालेंगे 2 बड़े चम्मच मोज़रेला चीज़, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर हमारा नाश्ता जब फ्राई करेंगे तो उस टाइम फटने लगेगा। चीज़ इसमें ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर लें और इसकी जगह आप चाहें तो पनीर ग्रेट करके या फिर सोया चंक्स को भी गर्म पानी में सोक करके मिक्सी में ग्राइंड करके डालेंगे, तब भी ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी साथ में हेल्दी बनेगा। और यहीं पर जब हमारा मिक्सचर स्मूथ हो गया था तो इसे बटर पेपर पे ले लिया है और बटर पेपर पे इस तरीके से रोल रोल करते हुए थोड़ा सा इसे स्मूथ करते हुए इसे हम ट्रायंगुलर या किसी भी अपने मनचाहा शेप में नाश्ते को शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है क्योंकि एक बार में ये अच्छे से नहीं बन रहा था। तो यहाँ पर 2 इस तरीके से रोल बनकर तैयार हुए हैं और यहाँ पर बटर पेपर में इस तरीके से पहले रोल कर लेंगे और रोल करने के बाद इस तरीके से हाथों से थोड़ा सा शेप देंगे ट्रायंगुलर शेप। तो बहुत ही ईज़ी है फ्रेंड्स और बहुत ही कम टाइम में ये भी स्नैक्स बनकर तैयार हो जाता है। बच्चों को ये स्नैक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रोल हमारा ट्रायंगुलर शेप ले चुका है। तो अब इसे हम क्या करेंगे कि वापस से इसे इसी शेप में कवर करेंगे बटर पेपर से और इसके बाद इसे रख देंगे थोड़ी देर फ्रीज में ताकि ये थोड़ा हार्ड हो जाए, उसके बाद ही हम इसे कट करेंगे। तो आधे घंटे के लिए रख दिया था मैंने फ्रिज में और ये थोड़ा ठंडा हो गया और पहले से ये हार्ड भी हो चुका है। और अब इसे एक शार्प नाइफ से कट कर लेंगे और आप देख सकते हैं पहले से ये थोड़ा सा हार्ड हो चुका है, तो इससे हमें कट करने में आसानी भी हो रही है। तो यहाँ पर आप शेप देख सकते हैं कितना ज़्यादा देखने से ये सुंदर लग रहा है और खाने में ये उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। दोनों ही रोल को सेम इसी तरीके से मैंने कट करके तैयार कर लिया है। तो नाश्ते का बेस हमारा लगभग तैयार हो चुका है, थोड़ा सा और प्रिपरेशन बाकी है। नाश्ता हमारा थोड़ा क्रिस्पी बने इसके लिए लेंगे हम स्लरी। तो स्लरी के लिए मैंने 3 बड़े चम्मच मैदा लिया है और मैदे में थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैदे की जगह आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। पानी डालकर स्लरी तैयार कर लिया है और अब एक एक करके सभी नाश्ते को स्लरी में डालते जाएंगे और स्लरी से निकालने के बाद ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से कोट कर लेंगे। तो हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी बनता है इस तरीके से स्लरी और ब्रेड क्रम्ब से कोट करने से। तो यहाँ पर एक नाश्ता देख सकते हैं। तो सभी नाश्ते को हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं और यहाँ पर आपको 2 कलर दिख रहे होंगे, दोनों अलग-अलग। तो यहाँ पर थोड़े से ब्रेड क्रम्ब्स में मैंने मैगी मसाला डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया था और मिक्स करने के बाद आधे स्नैक्स को या नाश्ते को मैंने मैगी मसाले वाले ब्रेड क्रम्ब्स में कोट किया। तो इसी वजह से यहाँ पर कलर थोड़ा सा आपको येलो दिख रहा होगा। इस नाश्ते को भी आप एयर टाइट कंटेनर बॉक्स या जिप लॉक बैग में इसे कवर करके रख सकते हैं 3 से 4 दिन तक फ्रीज़र में। और जब आपको फ्राई करना हो तो फ्रीज़र से फ्राई करने से 10 से 15 मिनट पहले निकाल लें, उसके बाद इसे फ्राई करें। इस नाश्ते को भी आप बारिश के मौसम में या पार्टी स्टार्टर में भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी बनती है फ्रेंड्स, साथ में ये चीज़ें भी है। तो नाश्ते को हम निकाल लेते हैं, दोनों तरफ से अच्छे से ये ब्राउन हो चुके हैं। तो यहाँ पर नाश्ता देख सकते हैं, देखने से कितना ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी लग रहा है फ्रेंड्स। और एक पीस तोड़ के भी दिखा रहे हो, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंदर से ये चीज़ी है और ऊपर से क्रिस्पी है। और अब बनाएंगे बारिश में के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी सैंडविच, जिससे आप बच्चों के टिफ़िन या बड़ों के नाश्ते या जब भी कुछ चटपटा खाने का मन करे तो इस सैंडविच की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, जो अंदर से बहुत ही ज़्यादा चीज़ी ऊपर से क्रिस्पी बनती है। तो इसके लिए पैन में तेल डालेंगे और तेल के गर्म होते ही डालेंगे राई। राई की चटकते ही डालेंगे यहाँ पर कुटी हुई हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच ही डाला है, ज़्यादा यहाँ पर हमें नहीं डालना है, बस कश्मीरी मिर्च पाउडर कलर के लिए और साथ में हल्दी पाउडर। थोड़ी देर इन्हें भून लेंगे अच्छे से, फ्लेम को लो रखेंगे, लो फ्लेम पे ही हमें कश्मीरी मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर को भूनना है। और अब डाल दिया है मैंने कड़ी पत्ता 8 से 10। सभी चीज़ें अच्छे से भून चुकी है तो यहीं पर डाल देते हैं उबले हुए आलू। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं और साथ में ही डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती और साथ में ही डाल दिया मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर। सभी को मिक्स करते हुए हमें 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। बड़े जो आलू के चंक्स है तो इस तरीके से स्पैचुला से तोड़ते जाएंगे और भूनते जाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें मसालों को भूनना है। मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है, फ्लेम को लो कर देंगे। देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी और चटपटा दिख रहा है। मसाले को नॉर्मल होने देते हैं और जब तक हम बना लेते हैं सैंडविच में लगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटा चटनी। तो इसके लिए मैंने लिया ताज़े धनिया पत्ती, हरी मिर्च, अदरक और साथ में डालेंगे जीरा। चटनी की थिकनेस को बैलेंस करने के लिए 1 बड़ा चम्मच बेसन भुजिया लिया है मैंने और इसकी जगह भुना हुआ चना या भुनी हुई मूंगफली भी ले सकते हैं।
साथ में डाल दिया है मैंने स्वाद अनुसार नमक, नींबू का रस और थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस लेंगे। तो हमारा सैंडविच में स्प्रेड करने के लिए चटनी बनकर तैयार हो गया है। और इस चटनी को थोड़ा सा हमें गाढ़ा ही रखना है। तो यहाँ पर इस चटनी को आप किसी भी स्नैक्स के लिए बना सकते हैं। पुदीना मेरे पास नहीं था, पुदीना अगर आपके पास है तो पुदीना भी आप ऐड कर सकते हैं। आलू का स्टफिंग हमारा नॉर्मल हो चुका है, तो इसे हाथों से भी एक बार मैंने मिक्स कर लिया है। इस स्टफिंग को आप डोसा या पराठे में भी यूज कर सकते हैं। और अब यहाँ पर ले लिया है मैंने ब्रेड के स्लाइस। तो यहाँ पर मैंने ब्राउन ब्रेड का यूज किया है, आप किसी भी ब्रेड से सैंडविच को बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने चटनी बनाई हुई थी, तो एक स्लाइस पे इस तरीके से लगा देंगे और ऊपर वाली स्लाइस जिससे हम कवर करेंगे उस पर मैंने यहाँ पर टमाटर की चटनी लगा दिया। और आप यहाँ पर टमाटो केचप भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा घर का बना हुआ टमाटर की चटनी, यहाँ पर ब्रेड की स्लाइस पे आलू की स्टफिंग को इस तरीके से लगाने के बाद थोड़ा सा फैला देंगे। स्टफिंग को अच्छे से फैलाने के बाद ऊपर से रख दिया है मैंने चीज़ के स्लाइस। तो अगर चीज़ के स्लाइस नहीं है आपके पास तो इसकी जगह पनीर की स्लाइस या नॉर्मल खीरा और टमाटर की स्लाइस भी रख सकते हैं। तो ग्रीन वाले स्लाइस पर हम यहाँ पर टमाटर की चटनी वाली स्लाइस को इस तरीके से रखने के बाद अच्छे से दबा देंगे और अब इसके ऊपर थोड़ा सा बटर या घी लगा देंगे। तो इस सैंडविच को बनाना बहुत ही आसान है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। और इसे हम तवे पर ही सेकने वाले हैं, तो काम और भी आसान हो जाता है। टोस्टर अगर आपके पास नहीं भी है तो आप इसे तवे पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अब इसे ले चलते हैं सेकने के लिए। तो सेकने के लिए पहले से ही मैंने पैन को गर्म कर लिया है और जिस स्लाइस पर हमने बटर लगाया है उसी स्लाइस को हमें डाउन साइड में रखना है और ऊपर वाली साइड में इस तरीके से बटर या घी लगा देंगे। और दोनों साइड से हमें क्रिस्पी और ब्राउन होने तक अच्छे से इसे सेक लेना है। मुश्किल से 3 से 4 मिनट में सेक कर तैयार हो जाता है। बहुत ही जल्दी और बहुत ही फटाफट बनने वाली सैंडविच की रेसिपी है जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटा बनता है। फ्रेंड्स, दोनों तरफ से ही अच्छे से मैंने सैंडविच को सेक कर क्रिस्पी और ब्राउन कर लिया है। तो सैंडविच हमारा बनकर तैयार हो गया है। देख सकते हैं देखने में कितना ज़्यादा ये टेस्टी लग रहा है। फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में कुछ हल्का फुल्का सोच रहे हैं और बिना फ्राई किए तो इस सैंडविच की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, ऊपर से क्रिस्पी बनता है और अंदर से चीज़ी। अंदर का टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये चीज़ी लग रहा है देखने से ही। फ्रेंड्स, तो इसे आप अपनी मनपसंद किसी भी चटनी या सॉस के साथ बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगली रेसिपी में हम बनाने वाले हैं चीज़ी ब्रेड बॉम्ब्स की रेसिपी। नाश्ते को बनाने के लिए उबले हुए 3 आलू लिया है। आलूओं को उबालने के बाद इसे अच्छे से मैंने ठंडा कर लिया है। ठंडे आलू का ही हम इसमें यूज करेंगे। गर्म आलू अगर यूज करेंगे तो नाश्ता हमारा अच्छा नहीं बनेगा। आलू को मैंने यहाँ पर ग्रेटर से ग्रेट करके लिया है। आप चाहें तो इसे पोटैटो मैशर से मैश करके भी ले सकते हैं। बहुत ही कम टाइम और कम सामान में नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है और अब इसमें हम डालेंगे कुछ सब्जियाँ। तो सबसे पहले हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, साथ में ही हम यहाँ पर फ्लेवर के लिए अदरक को भी मैंने यहाँ पर कद्दूकस करके लिया है। आप चाहें तो इसे पीस कर भी ले सकते हैं। थोड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ऐड करना था इसीलिए मैंने कद्दूकस करके लिया है। बारीक कट करके यहाँ पर हरी मिर्च लिया है मैंने और साथ में गाजर को भी मैंने बारीक कट कर लिया है। साथ में यहाँ पर आमचूर पाउडर, चाट मसाला पाउडर और गरम मसाला। और यहाँ पर अब हम डालेंगे स्वादानुसार नमक, बारीक कटी हुई धनिया पत्ता डालेंगे और सभी को अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गाजर को बारीक कट करके लिया है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। सभी चीज़ों को जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फिर बिल्कुल ये डो फॉर्म में आ जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपका आलू का मिक्सचर थोड़ा सा गीला गीला यानी कि लूज है, हाथों में चिपक रहा है, तो फिर आप चाहें तो यहाँ पर 1 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर या ब्रेड के क्रम्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 ब्रेड के स्लाइस को आप मिक्सी में ग्राइंड कर लें और फिर ऐड कर दें। और अब इसमें से हम छोटे छोटे बॉल्स लेकर इस तरीके से शेप देंगे। हाथों में हल्का सा तेल लगा लेंगे और थोड़े थोड़े पोर्शन इस तरीके से लेकर ऊपर से स्मूथ बनाते हुए टिक्की का शेप देंगे। बीच में इस तरीके से हल्का सा गड्ढा बना लेंगे जिससे इसमें हमें चीज भरने में आसानी होगी। और टिक्की के सेंटर वाला जो हमारा स्पेस है उसी में अब हम डालेंगे मोज़रेला चीज। यहाँ पर आप प्रोसेस चीज का भी यूज कर सकते हैं। प्रोसेस चीज को आप कद्दूकस करके ले सकते हैं यहाँ पर। तो अब बीचों बीच हम सेंटर में डालेंगे मोज़रेला चीज। यहाँ पर हम आधा चम्मच डालेंगे भर के। तो यहाँ पर मैंने छोटी वाली चम्मच का यूज किया इसीलिए 1 चम्मच लिया है। बड़ी वाली चम्मच से अगर आप डाल रहे हो तो आधा चम्मच ही डालें। चीज को भरने के बाद अब हम साइड के एज को ऊपर की तरफ इस तरीके से खींचते हुए लॉक कर देंगे, जैसे हम कचौड़ी या पराठों में लॉक करते हैं।
हाथों में थोड़ा चिपक रहा था तो मैंने यहाँ पर सूखा मैदा लिया है और हाथों में और थोड़ा सा बॉल्स के ऊपर भी हल्का स्प्रेड कर लिया था, तो जिससे हाथों में ये चिपक नहीं रहा था और बहुत ही आसानी से स्मूथ बनकर बॉल्स रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम बाकी के भी बॉल्स रेडी करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा दूसरा बॉल्स है, इसे भी हम सेम उसी तरीके से लॉक कर लेंगे। ऊपर इस तरीके से खींचते जाएंगे साइड के एज को और हाथों में हल्का सा सूखा मैदा डस्ट कर लेंगे। मैदे की जगह आप कॉर्नफ्लोर का भी यूज कर सकते हैं। तो बस बहुत ही इजी तरीके से हमारा चीज बॉल्स ब्रेड बॉम्ब के लिए बनकर रेडी हो चुका है। स्टफिंग के लिए बॉल्स का शेप आप अपने पसंद से दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ बॉल्स और कुछ यहाँ पर मैंने सिलेंड्रिकल शेप दिए हुए हैं। ये नाश्ता बनने के बाद बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ब्रेड कटलेट या हम ब्रेड रोल्स खाते रहते हैं, लेकिन चीज़ से स्टफ किया हुआ ब्रेड रोल या ब्रेड बॉम्ब्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। तो घर में छोटी मोटी पार्टी रखी हो तो स्टार्टर के रूप में या मेहमान अगर आपके आने वाले हो तो थोड़ा सा डिफरेंट और अलग नाश्ता ये ट्राई कर सकते हैं। ब्रेड बॉम्ब के लिए हमने चीजी बेस रेडी कर लिया है स्टफिंग के लिए। इस बेस को आप फ्रीजर में 2 से 3 दिन तक एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में स्टोर करके भी रख सकते हैं, और जब आपको ब्रेड बॉम्ब बनाना हो तब आप इसे स्टफ करके रेडी करें। ब्रेड बॉम्ब्स बनाने के लिए ब्रेड के यहाँ पर मैंने ताजे स्लाइस लिए हुए हैं, तो जितना आपको बनाना हो आप उतने ही यहाँ पर स्लाइस यूज करें। ब्रेड के ताजे अगर स्लाइस रहेंगे तो आपको स्टफ करने में आसानी होगी, ब्रेड के स्लाइस टूटेंगे भी नहीं स्टफ करते टाइम। तो साइड के एज को हम इस तरीके से कट करके निकाल लेंगे। साइड के एज को हमें वेस्ट नहीं करना है, इसे हम मिक्सी में ग्राइंड करके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। किसी भी स्नैक्स में इसे यूज कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए। कट किए हुए स्लाइसेस को अब एक ही साइड से हमें पानी में इस तरीके से डिप करना है और अब इसे स्क्वीज कर लेंगे, जिससे एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा, जैसे हम ब्रेड रोल्स के लिए करते हैं। स्क्वीज किए हुए स्लाइस पर अब हम सेंटर में जो हमने रोल या बॉल्स रेडी किया था उसे इस तरीके से सेंटर में रख कर और चारों तरफ से अच्छे से लॉक कर देंगे। थोड़ा बहुत अगर आपको क्रैक्स लगे भी तो हल्के हाथों से इसे स्मूथ करते जाएं। इस तरीके से रोटेट करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये स्मूथ हो जाएगा। एक हमारा ब्रेड बॉम्ब का बेस रेडी हो चुका है, बाकी के भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। ब्रेड बॉम्ब्स बनाने के लिए मैंने व्हाइट ब्रेड का यूज किया है, अब चाहे तो इसकी जगह ब्राउन ब्रेड का भी यूज कर सकते हैं। ब्रेड बॉम्ब्स का बेस हमारा रेडी हो चुका है फ्राई होने के लिए। फ्राई करने के लिए तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है मैंने, तो हाई फ्लेम पे एक बार अच्छे से जब तेल गर्म हो जाए उसके बाद फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे ही हमें ब्रेड बॉम्ब्स को फ्राई करना है। और अब बॉल्स को इस तरीके से डालने के बाद ऊपर से जब इस तरीके से हल्का सा ब्राउन दिखने लगे तो पलट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चमचे से ही पलट लिया है। एक बार में जितना स्पेस हो आप उतना ही ब्रेड बॉम्ब्स डालकर फ्राई करें। देख सकते हैं दोनों तरफ से अच्छे से पलटते हुए मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया। बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है दोनों तरफ से। यहाँ से और कुछ देर इसे रोटेट करते हुए फ्राई कर लेंगे ताकि ये और अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। देख सकते हैं हमारा ब्रेड बॉम्ब्स कितना ज्यादा देखने से ही क्रिस्पी लग रहा है फ्रेंड्स, और कलर भी इस पे इवन आया है हर जगह से। अब इसे हम निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा जो भी तेल होगा वो इस तरीके से आप छन्नी पे रखेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, और इसके बाद इसे बटर पेपर पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाएगा। इस नाश्ते को नॉर्मल करने के बाद पेपर बैग में पैक करके आप ट्रेवल में भी ले जा सकते हैं। घंटे 2 घंटे ये क्रिस्पी बना रहता है। इसे हम बटर पेपर पे थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जिससे जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और अब इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे, तो आप इसे अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ खाएं या गर्मा गर्म इसे चाय के साथ सर्व करें। बहुत ही ज्यादा टेस्टी चटपटा लगता है। मैंने इसे टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। देख सकते हैं देखने में कितना ज्यादा क्रिस्पी टेस्टी लग रहा है। तोड़ने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा चीजी है और क्रिस्पी है। और अब बारिश के मौसम के लिए बनाएंगे सबका फेवरेट चीज बॉल्स। चीज बॉल्स बनाने के लिए 3 मीडियम साइज के आलू को मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया है। ध्यान रहे कि आलू इसमें हमें ठंडा ही लेना है। अगर आपको थोड़ा ज्यादा जल्दी हो तो उबालने के बाद नॉर्मल करने के बाद इसे फ्रिज में रख देंगे तो बहुत ही जल्दी ये ठंडा हो जाएगा। आलू को यहाँ पर हम कद्दूकस नहीं करेंगे, इसे हम मैशर से ही मैश करेंगे। कद्दूकस करने से आलू और भी ज्यादा थोड़ा सा गीला हो जाता है। और अब इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च, साथ में जाएगा धनिया पत्ता, बारीक कटा हुआ प्याज,
बारीक कटे हुए शिमला मिर्च और इसे मैंने चॉपर में डालकर बारीक चॉप कर लिया है और साथ में उबले हुए कॉर्न को भी। तो यहाँ पर स्वीट कॉर्न जब आप यूज करें 2 मिनट के लिए स्वीट कॉर्न को उबाल कर ही यहाँ पर यूज करें। स्वादानुसार नमक डालेंगे, साथ में जाएगा ऑरिगेनो और मिक्स अप, और यहाँ पर चिली फ्लेक्स है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। मेरे पास खत्म हो गया था तो इसीलिए मैंने ऐड नहीं किया है। और यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और इसकी जगह आप ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं। 2 ब्रेड की स्लाइस को आप मिक्सी में ग्राइंड करके यहाँ पर ऐड कर दें। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर चाहे तो अपनी पसंद से और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गाजर और बीन्स। तो यहाँ पर जो भी सब्जियां आप ऐड करें बहुत ही ज्यादा बारीक कट करके ही ऐड करें। चीज बॉल्स का हमारा बेस रेडी हो चुका है, तो इसमें से हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन इस तरीके से लेंगे और बॉल्स रेडी करेंगे। बॉल्स को एक बार बनाकर पहले आप चेक कर ले। बॉल्स अगर इस तरीके से आसानी से बन रहा है और बीच में इस तरीके से सेंटर देने पे ये क्रैक्स नहीं हो रहा है, तो बॉल्स का जो बेस है आपका बिल्कुल परफेक्ट है। बॉल्स अगर आपके सही से नहीं बन रहे, बीच में इस तरीके से सेंटर देने पे टूट रहे हैं, तो थोड़ा सा आप कॉर्नफ्लोर या ब्रेड क्रम्ब डालकर मैनेज करें। तो यहाँ पर अच्छे से बॉल्स रेडी हो चुके हैं और बीच में स्पेस मैंने दे दिया है थोड़ा सा। और यहाँ पर लिया है मैंने मोज़रेला चीज, इसकी जगह आप प्रोसेस चीज भी ले सकते हैं जो क्यूब्स वाले इजिली मिलते हैं मार्केट में। और इसे हम बीचों बीच सेंटर में इस तरीके से भर लेंगे। छोटी वाली चम्मच से 1 चम्मच मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज स्टफ कर लिया है और जैसे हम पराठों के लिए लॉक करते हैं उसी तरीके से इसे हम लॉक कर लेंगे। और अगर आप क्यूब्स वाले चीज का यूज कर रहे हैं प्रोसेस चीज, तो आप उसे क्यूब्स को छोटे छोटे पीसेज में कट कर ले, उसके बाद यहाँ पर स्टफ करें या कद्दूकस कर ले, उसके बाद स्टफ कर ले। तो यहाँ पर हमारा बॉल्स रेडी हो चुका है। सभी बॉल्स को मैंने बनाकर रेडी कर लिया है इसी तरीके से। आप चाहें तो बॉल्स को इसे फ्रीजर में भी स्टोर करके रख सकते हैं 3 से 4 दिन तक के लिए। और जब आपको इसे बनाना हो तो आप फ्रीजर से 10 मिनट पहले निकाल कर इसे नॉर्मल कर ले हल्का सा, उसके बाद इसे फ्राई करें। चीज बॉल्स के लिए हम एक स्लरी रेडी करेंगे जिससे हमारा चीज बॉल्स फटेगा नहीं फ्राई करते टाइम। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा सा हम स्लरी रेडी करेंगे। और आप कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा भी ले सकते हैं। चीज बॉल्स के लिए हमारा स्लरी रेडी हो चुका है, तो अब हम रख देंगे इसे साइड में। और यहाँ पर मैंने एक बाउल में लिया है ब्रेड क्रम्स, इसे मैंने घर पर ही बनाया है। 4 ब्रेड के स्लाइस को मैंने मिक्सी में डालकर इसे पीस लिया है। तो अब हम जो रेडी किए हुए हैं स्लरी, उसमें हम एक एक बॉल्स को इस तरीके से डालते जाएंगे और ब्रेड क्रम्स में इस तरीके से हम कोट करने के लिए डाल देंगे। चीज बॉल्स को ब्रेड क्रम्ब में अच्छे से कोट करना है और अगर आपको ऐसा लगे कि अच्छे से ब्रेड क्रम्स कोट नहीं हो पा रहा है, तो आप इस तरीके से हाथों से भी ऊपर नीचे कर लेंगे बॉल्स को, तो आसानी से ये कोट हो जाएगा। ब्रेड क्रम्स के कोट करने से जो हमारा चीज बॉल्स है बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनता है। सेम उसी तरीके से बाकी के बचे हुए हम चीज बॉल्स को स्लरी में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर लेंगे। चीज बॉल शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे पसंद नहीं आएगा, बच्चे से लेकर बड़े सभी इसे पसंद करेंगे। ब्रेड क्रम्स कोट करने के बाद इस स्टेज में भी आप इसे एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में या जिप लॉक बैग में स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीजर में। तो फिर आपका काम और भी आसान हो जाएगा। घर में छोटी मोटी पार्टी रखी हो या आपके बच्चे कभी पिकनिक पे जा रहे हो या टिफिन में इसे बनाना हो, तो आप उसी टाइम फ्रीजर से 10 मिनट पहले निकाल कर इसे फ्राई कर लें और गर्मा गर्म इसे दे मेहमानों को या बच्चों के टिफिन में। तो यहाँ पर मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था, उसके बाद पहले वेज को फ्राई करने के लिए डाल दिया है। तेल को एक बार अच्छे से गर्म कर ले, उसके बाद फ्लेम को मीडियम करके इसे अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करें। इसे और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आपके पास अगर अप्पे पैन है तो अप्पे पैन में भी इसे 3-3 मिनट के लिए दोनों साइड से अच्छे से पका ले। तो बिना फ्राई किए हुए भी अप्पे पैन में भी एक क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाएगा बिना तेल के। तो यहाँ पर हमारा एक वेज फ्राई होकर तैयार हो चुका है। देख सकते हैं देखने से कितना ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है फ्रेंड्स। इसी तरीके से हम बाकी के भी वेज फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधे ही फ्राई किए, बाकी के मैंने रख दिया है फ्रीजर में। गर्मा गर्म इसे अपनी पसंद की किसी भी सॉसेस के साथ या डिप के साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। और अपनी अगली रेसिपी में हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा लवर के लिए बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक सी रेसिपी चीज़ी पाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बारीक कट करके कुछ सब्जियाँ लिया है। तो यहाँ पर शिमला मिर्च, एक मीडियम साइज का स्वीट कॉर्न 2 बड़े चम्मच। तो स्वीट कॉर्न को आप चाहे तो यहाँ पर उबाल कर भी ले सकते हैं। साथ में यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ प्याज,
क्यूब्स में कटे हुए पनीर लिया है आधा कप और छोटे पीसेज में कटे हुए टमाटर। और अब इन सभी को हमें 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेना है, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आए पाव के अंदर। तो यहाँ पर पैन में मैंने बटर, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न और पनीर को हम एंड में डालेंगे। पहले इन सबको हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे सौटे कर लेंगे। तो जब कुछ देर में ये हल्का सा फ्राई हो जाए तो अब हम यहाँ पर पनीर को भी डाल देंगे और इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स करते हुए कुछ सेकंड बस हाई फ्लेम पे ही हमें इसी तरीके से फ्राई करना है। अच्छे से जब सभी चीजें सौटे हो जाए तो अब यहाँ पर हम डालेंगे पिज्जा सॉस और इसकी जगह आप नॉर्मल सॉस का भी यूज कर सकते हैं। टेस्ट इसका अच्छा है इसीलिए मैंने यहाँ पर पिज्जा सॉस डाला है। साथ में ही यहाँ पर मैंने केचप, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब यहाँ पर नमक डालेंगे स्वादानुसार। नमक डालने के बाद हाई फ्लेम पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे ही सभी चीजें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए तो बस फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। और आप देख सकते हैं देखने में कितना ज्यादा कलरफुल स्टफिंग हमारा बनकर तैयार हुआ है। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी बारीक कट करके ऐड कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना रही थी तो इसीलिए मैंने हरी मिर्च ऐड नहीं किया है। स्टफिंग हमारा नॉर्मल हो रहा है जब तक हम पाव भी रेडी कर लेते हैं। चीजी पाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फ्रेश 6 पीस वाले पाव लिए हैं। तो कोशिश करें कि जब इस चीजी पाव को बनाएं तो जो पाव ले वो बिल्कुल ताजे होने चाहिए। पाव पुराने होंगे तो फिर आप जब इसे कट करेंगे या जब आप इसे स्टफ करेंगे तो ये टूटेंगे। तो यहाँ पर बीच से मैंने कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद नीचे वाले साइड पे हम पिज्जा सॉस लगा देंगे और आप यहाँ पर अपनी पसंद का कोई भी सॉस लगा सकते हैं। लोअर वाले साइड में यहाँ पर मैंने पिज्जा सॉस लगाने के बाद अच्छे से फैला दिया है और ये अपर वाला साइड तो यहाँ पर मैंने मेयोनीज लगाया है। तो यहाँ पर भी आप अपनी पसंद की कोई भी सॉसेस लगा सकते हैं। मेयोनीज लगाने के बाद अपर वाले साइड में अच्छे से इस तरीके से फैला लेंगे। दोनों ही बेस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब जो हमने स्टफिंग तैयार किया हुआ है वो हल्का सा नॉर्मल हो चुका है। तो लोअर वाले साइड में हम स्टफिंग को रख देंगे और यहाँ पर जिस प्लेट में आप इसे बेक करने वाले हो उसी प्लेट में रखने के बाद ही इसे यहाँ पर स्टफ करें। तो यहाँ पर मैं भूल गई थी, पहले से ही मैंने यहाँ पर स्टफिंग रख दिया था लोअर साइड में। स्टफिंग को रखने के बाद इस तरीके से हल्का सा दबा देंगे और ऊपर से अब डाल देते हैं हमारा पाव ज़्यादा चीज़ी बने इसके लिए मोज़रेला चीज़ और आप इसकी जगह प्रोसेस्ड चीज़ का भी यूज कर सकते हैं। चीज़ कम या ज़्यादा आप अपनी पसंद से यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आप कम पसंद करते हो तो यहाँ पर कम ही रखिए। चीज़ी पाव को थोड़ी देर के लिए हम कढ़ाई में बेक करेंगे। तो इसके लिए मैंने घर की नॉर्मल प्लेट को फॉइल पेपर से अच्छे से कवर कर लिया है और जो लोअर वाला हमने साइड स्टफ करके रेडी किया है ना उसे रख देंगे फॉइल पेपर वाली प्लेट पे। ओवन में अगर आप इसे बेक करेंगे तो फिर आप यहाँ पर ओवन की ट्रे का ही यहाँ पर यूज करें और चीज़ी पाव हमारा और भी ज़्यादा चीज़ी बने इसके लिए यहाँ पर मेरे पास एक क्यूब्स पड़ा हुआ था प्रोसेस्ड चीज़ का, तो उसे भी मैंने यहाँ पर ग्रेट करके डाल दिया है और ये टोटली ऑप्शनल है। आप चाहें तो यहाँ पर केवल मोज़रेला चीज़ ही डालें। ऊपर से अब हम डाल देंगे ऑरिगेनो, साथ में चिली फ्लेक्स थोड़ा सा और अब इसके ऊपर जो हमारा अपर वाला पार्ट है उसे हम रख देंगे। पाव के ऊपर थोड़ा सा हम बटर लगा देंगे जिससे जो हमारा पाव है बेक होने के बाद बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, सॉफ्ट, टेस्टी बने। बटर में थोड़ा सा ऑरिगेनो डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया था और बटर की जगह आप जमी हुई घी का भी यूज कर सकते हैं। घी को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख कर और अब पहले से गर्म की हुई कढ़ाई में हम इसे बेक करेंगे। कढ़ाई को आप बेक करने से पहले 5 से 7 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पे गर्म कर ले, उसके बाद इसे बेक करने के लिए रखें और पाव का जब तक चीज़ मेल्ट ना हो जाए तब तक इसे बेक करें। और सेम प्रोसेस से आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं, ओवन को पहले से प्रीहीट करके। और मैंने यहाँ पर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बेक किया है तो आसानी से देख सकते हैं चीज़ मेल्ट हो चुका है। टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है कि कढ़ाई आपकी कितनी मोटी हो या जिसमें आप इसे बेक कर रहे हो बर्तन कितना मोटा या पतला है। ऊपर से हम बचा हुआ जो बटर है ऑरिगेनो मिक्स उसे हम अच्छे से लगा देंगे। बटर लगाने के बाद ये लीजिए हमारा चीज़ी पाव बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स।
और इसमें आप चाहें तो सब्जियों को बिना फ्राई किए हुए भी यानी कि बिना सौटे किए हुए भी डाल सकते हैं। उस सीन में फिर आप सब थोड़ा-सा इसे ज़्यादा टाइम देकर बेक करें। तो यहाँ पर एक पीस मैं आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ, देख सकते हैं कितना ज़्यादा चीज़ी हमारा पाव बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। इस चीज़ी पाव के आगे पिज़्ज़ा भी फेल है। इसे अगर आपने एक बार बनाकर खा लिया तो पिज़्ज़ा भी खाना भूल जाएँगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना कीमती समय हमारे वीडियो और चैनल को देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।